बेशर्मों को शर्म आ रही है, गुलामी महसूस हो रहा है। अरे बेशर्मो, पहले अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों से निकालो, प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके उनको पढ़ाओ संस्कृत, उनको हिंदी पढ़ाओ, जब हमें पता चलेगा। और धोती पहनो, उतारो ये टेरिकोट के कपड़े। वो मनुवादी संस्कृति जिसमें कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसमें इस देश के बहुमत लोगों को सड़क पे आने का वो अधिकार नहीं था, जूठन खाते थे जो लोग, जिनको अपना मकान खरीदने का, जमीन रखने का अधिकार नहीं था, पीने का पानी का अधिकार नहीं था, उस संस्कृति को हमारे ऊपर थोपोगे। उस ब्राह्मणवादी छुआछात पे आधारित उस संस्कृति को आप वो थोपना चाहते हो। कौन सी संस्कृति, कौन सी संस्कृति, पहले बताओ कौन सी संस्कृति आप लाना चाहते हो। हम बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे और सारे बहुजन लग गए। उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीतेंगे, पूरे देश के बहुजन उत्तर प्रदेश में लगेंगे और इन मनुवादियों की कमर तोड़ेंगे, इनका सपना चकनाचूर करेंगे। इस नई संसद में इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा 2024 में। ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे मिले हुए हैं, ये गुमराह करते हैं, ये सब ये स्टेटमेंट है इनके, सारे भाई भाई हैं ये। अभी देखो 4 दिन यहाँ पर G20 का नहीं, देखिए अरे सर ये गुमराह कर रहे हैं, मुख्य मुद्दों से गुमराह कर रहे हैं। आकाश आनंद जी ने बोला कि ये जितने भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, ये मेन मुद्दों से, बेरोजगारी से, महंगाई से, इस देश के तमाम तरक्की से, इस देश के लोगों के जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उससे ये मुद्दे को भड़काते हैं, करते हैं सब। लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है इंडिया का नाम चेंज करेंगे, भारत रखेंगे, भारत रखा भी जा रहा है। देखे कहीं इस देश के एक एक नोट को बदलना पड़ेगा, भारत हटाना पड़ेगा, इस देश के तमाम इंडिया हटाना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। और पहली बात तो ये कि जब विरोध हुआ, जब इन्होंने भारत लिखा था और जब विरोध हुआ तो इन्होंने दोबारा से G20 का पोस्टर देखा, G20 2023 इंडिया, इंडिया इनको लिखना पड़ा, हर चीज में इंडिया है। देखिए संवैधानिक चीज है, इनको संविधान बदलना पड़ेगा और अभी 2024 में हम इन्हीं को बदल देंगे और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री। इंडिया गुलामी का प्रतीक है। नहीं, देखिए गुलामी का प्रतीक है तो भाई ये जो तमाम सिस्टम दिया ये भी तो अंग्रेजों ने दिया है ना। ये तमाम जो व्यवस्था है, रेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, तमाम चीज़ें अंग्रेजों ने दी है। तो भाई बिजली छोड़ो ना, आप छोड़ो, रेल में जाना, जहाज में जाना छोड़ो, ये तमाम व्यापार, ये तमाम सिस्टम अंग्रेजों ने दिया है। तो अब तुम माल कमाते हो, पैसे कमाते हो, इस अंग्रेजों की दी हुई सिस्टम का आनंद लूटते हो, नहीं तब तुम्हें गुलामी महसूस नहीं होती। बीजेपी के सारे नेताओं के बच्चे विदेश में इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, वो गुलामी नहीं है। वही इंग्लिश पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टों पे मल्टीनेशनल कंपनियों की उसमें काम करके पैकेज ले रहे हैं 50 लाख का, 1 करोड़ का, और बड़े खुश होकर बताते हैं हमारे बच्चे फलानी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में ले रहे हैं पैकेज। तब इनको शर्म नहीं आती, तब इनकी गुलामी इनको एहसास नहीं होती। सिर्फ उसके अंदर इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया इंग्लिश का शब्द है, इनको बेशर्मों को शर्म आ रही है, गुलामी महसूस हो रहा है। अरे बेशर्मो, पहले अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों से निकालो, प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके उनको पढ़ाओ संस्कृत, उनको हिंदी पढ़ाओ, जब हमें पता चलेगा। और धोती पहनो, उतारो ये टेरिकोट के कपड़े, सब ये अंग्रेजों ने क्या बदलेंगे? IIT बदला जाएगा, IIM ये कुछ नहीं बदलेंगे। ये सिर्फ इन्होंने जो ये मुद्दा छोड़ दिया। आप देखिए 4 दिन इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से G20 का अपना कर लिया, पूरे गरीबों को इन्होंने बाईपास करा, मुद्दों से भटका दिया ध्यान, और सब लोग इंडिया वर्सेस उसमें रह गए। और देखो दूसरी बात ये, जब ये आ रहे थे 2014 में, इनके स्टेटमेंट थे पाकिस्तान वर्सेस भारत इंडिया हो रहा था, पाकिस्तान के विरुद्ध हो रहा था। अब ये 10 साल बाद आके पाकिस्तान तो भूल गए, अब ये इंडिया वर्सेस भारत कर दिया इन्होंने, अपने ही देश के नामों के विरुद्ध ये लड़ने लग गए। इनको अब पाकिस्तान भूल गए, वो याद नहीं आ रहा है, चाइना इनको याद नहीं आ रहा है, अब इनको याद क्या आ रहा है, सिर्फ भारत वर्सेस इंडिया। अब अपने ही देश के नाम के विरुद्ध ये काम, ये इस तरह की षड्यंत्र कर रहे हैं। भारत की संस्कृति को स्थापित किया जा रहा है दोबारा। नहीं, कैसी बात की संस्कृति, हमारी कौन सी संस्कृति है? वो मनुवादी संस्कृति जिसमें कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसमें इस देश के बहुमत लोगों को सड़क पे आने का वो अधिकार नहीं था, जूठन खाते थे जो लोग, जिनको अपना मकान खरीदने का, जमीन रखने का अधिकार नहीं था, पीने का पानी का अधिकार नहीं था, उस संस्कृति को हमारे ऊपर थोपोगे। उस ब्राह्मणवादी छुआछात पे आधारित उस संस्कृति को आप वो थोपना चाहते हो। कौन सी संस्कृति, कौन सी संस्कृति, पहले बताओ कौन सी संस्कृति आप लाना चाहते हो। भारत की संस्कृति, भारत के महान संविधान जो बाबा साहब ने दिया 26 जनवरी 1950 को, जो इस देश में लागू हुआ, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारा ग्रंथ है और वही हमारी आस्था है, वही हमारा संविधान है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा, देखिए। हाँ, लिखने तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भारत से भी हमें कोई, भारत तो हमारा देश है ना, लेकिन इंडिया, ये कब तक नहीं बोलेंगे इंडिया। अभी पता चलेगा जब इनके बच्चे आपके नोटबंदी होगी दोबारा, उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ। हाँ तो करो ना, 10 लाख करोड़ रुपए जाने, 10 लाख करोड़ रुपए जाना है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हटेगा और उसमें इंडिया समाप्त हो जाएगी देश से। और है इंग्लिश भी समाप्त, और इंग्लिश समाप्त करनी पड़ेगी। सारे जितने विदेशी, अब देखिए ये हास्यास्पद,
ये अभी इन्होंने जो कल G20 में जो इसने फैसले लिए, इन्होंने कहा जी इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाएंगे, वो रास्ता बनाएंगे, ठीक है, विदेशों से जोड़ने का। इन्होंने कहा बायो गैस बनाएंगे जिससे कि वो उससे कारें चलेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी, वो विदेशियों के उसमें चलाएंगे। और ये फिर अंग्रेजी नहीं चाहिए इनको अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ेगी। जब अमेरिका वो होगा उसमें वो इंग्लैंड भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, विदेशी भाषाएं नहीं बोलनी पड़ेंगी। तो इन बेशर्मों का कोई वो नहीं है, गुमराह कर रहे हैं क्या देश की गुमराह कर रहे हैं सिर्फ देश की जनता को। और बहन कुमारी मायावती ने इनको चेतावनी दे दी है एकदम से कि इंडिया को अगर हाथ लगाया तो फिर भैया फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा, सड़कों पे हम आंदोलन करेंगे। संविधान बदलने की बात भी कर रहे थे, जो मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं वो भी कह रहे थे नया संविधान। हाँ तो सरकार को स्टेटमेंट देना पड़ा। बहन कुमारी मायावती ने तुरंत विरोध किया, तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनको बोलना पड़ा कि ये हमारे वो नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत वो है, उनको बयान है, उनको बोलना पड़ा। और देखिए जब तक बहन कुमारी मायावती बैठी है तब तक ये किसी हालत में इनकी औकात नहीं है संविधान को और संविधान के अंदर लिखे एक शब्द को भी हाथ लगाने की। हिमाचल में जिस तरह से पिछले दिनों बारिश और तबाही हुई है और उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है और वो हम सब के लिए चिंता की बात है। बाढ़ भी वहाँ पर आई, लैंडस्लाइड भी हुआ और बहुत नुकसान हिमाचल में बराबर हो रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद का कहना यह है इस मामले में कि ये जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट किया जा रहा है और वहाँ पर बड़े बड़े हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पर सड़कें बहुत चौड़ी की जा रही हैं, पानी को रोका जा रहा है, उसका नेचुरल जो रास्ता है उसको बदला जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। और नेचुरल जो रिसोर्सेज पहाड़ियों में हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दोहने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने के लिए या कारपोरेट लोगों को उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो पहाड़ और जंगल जो वहाँ है उसको, उसके बैलेंस को जिस तरह डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसकी वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं वहाँ पर आ रही हैं। तो जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि इस बारे में हमारी सरकारों को बहुत ही चिंतन मनन और पूरे जो एक्सपर्ट्स हैं इन मैदानों के उनकी सलाह लेकर कि कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, कितना पहाड़ों को काटा जाना चाहिए, कितना जंगलों को वहाँ पर कम किया जाना चाहिए, वो किए बगैर अगर किया जाएगा तो इसी तरह के नुकसान आगे होंगे। और जैसा कि हमने देखा कि वो जो हिमाचल में जो कुछ हुआ उसका असर हमने पंजाब में देखा, वहाँ बाढ़ आई और फिर दिल्ली तक भी वो उसके असरात हमने देखे और दिल्ली का एक हिस्सा बाढ़ में जो है वो उससे मुतासिर और प्रभावित हुआ। G20 जो अभी होने वाला है और 43 देशों के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, हमारे देश के लिए खुशी की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है और हमें पूरे 43 देशों के लोगों के राष्ट्राध्यक्षों के और उनके नुमाइंदों का स्वागत करने का यहाँ मौका मिल रहा है। और उसी के ज़रिए से हम हमारी जो और पॉलिसीज़ हैं उनको भी दुनिया के सामने रखने का हमको मौका मिलेगा। ये इसका अच्छा पहलू है और हम इस पर खुशी भी महसूस करते हैं। और ये 1 साल की जो ये अध्यक्षता मिली है, अगले साल किसी और देश को मिलेगी, लेकिन इस बार ये अध्यक्षता भारत को मिली है, तो ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात भी है, खुशी की बात भी है। इसी के साथ जमात इस्लामी ये बात भी कहना चाहती है कि सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, वो भारत को, हमारे समाज को देख रहे हैं, लेकिन साथ ही ये बात भी हमारे सामने रहे कि पिछले दिनों बहुत सारी जो रिपोर्टें ऐसी आई जिसमें हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमारा फूड के बारे में हमारा इंडेक्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में हमारा इंडेक्स और प्रेस की फ्रीडम के बारे में हमारा इंडेक्स और रिलीजियस फ्रीडम यानी धर्म की आज़ादी के बारे में हमारा इंडेक्स और माइनॉरिटीज़ और उनकी सिक्योरिटी के बारे में हमारा जो इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक नीचे गिरा है और उससे हमारे देश की छवि दुनिया में ख़राब हुई है, हमारे देश की छवि बिगड़ी है। तो हम इस मौके पर हम अपनी सरकार और अपने देश के जो लीडर्स हैं उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि हम कोशिश करें और प्रयास करें कि ये इंडेक्स जिसमें हम बराबर नीचे गिरते जा रहे हैं,
इन इंडेक्स को ऊपर उठाने के लिए कुछ बहुत गंभीर और प्रभावकारी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि वाकई हमारे देश की ये जो कमज़ोरियां हैं, इन कमज़ोरियों को भी हम दूर कर सकें और हमारा देश का नाम दुनिया में और बेहतर अंदाज में देखा जाए।